चीन में तेजी से फैल रहे HMPV की दस्तक अब भारत में भी सुनाई दे रही है। कर्नाटक के बाद गुजरात से भी HMPV का मामला सामने आ गया है। बेंगलुरु में जहां 8 और 3 महीने के बच्चों में इस वायरस की पुष्टि हुई है, वहीं गुजरात में 2 महीने का बच्चा इस वायरस से संक्रमित मिला है, पॉजिटिव आया है। बताया जा रहा है कि गुजरात में संक्रमित बच्चा राजस्थान के डूंगरपुर जिले से है। भारत में HMP वायरस की दस्तक। कर्नाटक गुजरात से सामने आए 3 केस। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसकी आहट ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं। चीन के हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। कोरोना के बाद ये HMPV दूसरा वायरस है जो चीन में फैलने के बाद भारत पहुंचा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 3 और 8 महीने के बच्चे में इसकी पुष्टि हुई है। सैंपल की जांच बैप्टिस्ट अस्पताल में की गई थी। इसके अलावा गुजरात में 2 महीने के बच्चे में HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का इन्फेक्शन हमने देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है, जिसमें सिम्टम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को। कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ पे बच्चा आया वो 24 ऑफ दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे। ऑलमोस्ट 5 डेज वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफी सुधार आया। वायरल का एंटीवायरल मेडिकेशन होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, नेबुलाइजेशन। उसके बाद बच्चे को हमने छोटे मशीन पे भी रखा और अभी बच्चा एकदम डिस्चार्ज के लायक हो गया है। तो बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। चीन के हालात पर भारत नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार को लेकर अलर्ट हो गई है। HMPV को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। नहीं, हम लोग पहले से पूरी तरह से तैयार हैं। जो एक समाचार जो आ रहा था कि चाइना में एक नया तरह का वायरस आया है और जिसमें कि उसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस संबंध में हमारे DGHS डॉक्टर अतुल गोयल साहब ने, जो NCD चेयरमैन भी हैं, कुछ दिनों पहले ही बयान दिया है कि हमारे जो केसेस यहाँ पर जो हम लोग मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस कर रहे हैं, उनमें ऐसी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है दिसंबर में। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और जो प्रिकॉशंस हम लोग ऑलरेडी जिसके अलर्ट हैं, वो वापस हमने कुछ दिनों पहले राज्य में निर्देश जारी किए हैं। जो रनिंग नोज है या कोल्ड है या सांस में घबराहट हो सकती है, इसी तरह के लक्षण होते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका है। HMPV नया वायरस नहीं है। साल 2001 नीदरलैंड में सांस की बीमारी से पीड़ित बच्चों में इसकी पुष्टि हुई है। वायरस सभी मौसम में हवा में मौजूद होता है। HMPV एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होता है। हालांकि ये कोरोना वायरस से अलग है, लेकिन दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं। कोरोना वायरस जहां कोरोना विरेज फैमिली का हिस्सा है, जबकि HMP वायरस पैरामाइकोसोविरेड फैमिली का हिस्सा है। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी HMP वायरस का पता चला था। इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता है। अभी जिस ढंग से चाइना के अंदर इस वायरस ने जो है बच्चों के अंदर और जो एल्डरली पीपल्स हैं उनके अंदर जो है काफी हद तक इस इन्फेक्शन को काफी सीवियरिटी के साथ में डिटेक्ट हुआ है। आमतौर पर HMPV का मीनिंग मैं थोड़ा सा एक जनरल आम पब्लिक के लिए समझाना चाहूंगा कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसलिए हम इसको शॉर्ट में HMPV वायरस को इन्यूमरेट करते हैं।
ये वायरस एक तरह से आरएनए वायरस कैटेगरी में है। साथ ही जो हमारा ऑलरेडी जो पुराना, अगर आप कभी वायरस की कैटेगरीज में जाते हैं तो रेस्पिरेटरी सेंसिटियल वायरस जो है उसी ग्रुप से रिलेटेड ये वायरस है। आमतौर पर अभी तक का जो इसका प्रेजेंटेशन रहा है वो 5 साल से कम बच्चों के अंदर, आप देखेंगे कि चाइनाइज के डेटा जितने भी आ रहे हैं वो 5 साल से कम छोटे बच्चों में वायरल निमोनिया, टिपिकल वायरल निमोनिया के रूप में ये निकल के आ रहा है। लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना वायरस की तरह एचएमपी वायरस भी गंभीर है। जानकारों का कहना है कि दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे हैं, लेकिन गंभीरता के मामले में एचएमपी वायरस माइल्ड है। ये छोटे बच्चों, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि वायरस का असर ज्यादा होने पर निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। केवल माइल्ड फॉर्म जो है वो चली आ रही है, जैसा कि हम सर्दी जुकाम खांसी के रूप में देखते हैं। और जो दो स्पेसिफिक ग्रुप जो हमने मेंशन करे, 5 साल से छोटे बच्चे और जो 60 साल से बड़े बुजुर्ग हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, साथ में उस एज ग्रुप के अंदर जो कोमोर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं, उनको एहतियातन इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस वायरस से, क्योंकि लो इम्यूनिटी में ये वायरस अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में ज्यादा स्पीड से स्प्रेड होता है। एचएमपीवी के लक्षणों की बात करें तो इसमें कोरोना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तेज बुखार और खांसी आती है, सांस लेने में परेशानी होती है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, नाक बंद होना, गले में खरखराहट संपर्क में आने से फैलता है। अगर बुखार है, साथ में सोर थ्रोट है, साथ में खांसी भी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और कहीं ना कहीं जहां सांस की दिक्कत थोड़ी सी बढ़ती है और ऑक्सीजन लेवल कहीं ड्रॉप हो रहा है, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि हम एचएमपीवी के ही पेशेंट बन के कहीं डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। आमतौर पर एटिपिकल वायरल निमोनिया, अभी कई तरह के एटिपिकल वायरल निमोनियाज इस सर्दी के टाइम में देखने को मिल रहे हैं। बच्चों को अलग डायग्नोस हो रहे हैं, बड़ों के अंदर भी टिपिकल वायरल निमोनियाज आ रहे हैं। तो हम उस चीज को थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बेस पर अर्ली स्टेज में अपने चिकित्सक की सलाह लें। एचएमपी वायरस से बचाव के लिए अभी तो ना कोई एंटीवायरल दवा है और ना ही कोई वैक्सीन। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। हाथ रखें साफ, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ध्यान। कोविड के करीब 5 साल बाद चीन में एक बार फिर एचएमपी वायरस के चलते हालात बेहद डरावने होने लगे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है, जिसका असर अब भारत में भी दिखने लगा है। ऐसे में एक तरफ जहां सरकार सतर्क है, तो वहीं लोगों को भी एहतियात बरतते हुए मास्क पहनने की आदत फिर से अपनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एसआई भर्ती 2021 के मामले में ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि 18 नवंबर को जो आदेश दिए गए वो यथास्थिति उनकी बरकरार रहे, उनका पालन होना चाहिए, वरना कोर्ट की अवमानना इसको माना जाएगा। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य लोगों की याचिका पर जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आज सुनवाई के दौरान यह बात कही। ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। 18 नवंबर की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश। एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए, वरना ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। दरअसल ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार को 2 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। न्यायालय ने अपना जो यथास्थिति का ऑर्डर था उसको उसकी पालना नहीं होने पर बहुत गंभीर टिप्पणी सरकार पर करी। कोर्ट ने कहा कि जो मेरे यथास्थिति का ऑर्डर है उसकी पालना होनी चाहिए, कुछ भी इधर से उधर ना करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मेरी यथास्थिति की पालना है, जो यथास्थिति का मेरा जो आदेश है उसकी पालना क्यों नहीं की जा रही है। एक तरफ तो सरकार पिछले 6 हफ्ते से कोर्ट में जवाब नहीं दे रही है, और दूसरी तरफ जो मेरी यथास्थिति का आदेश है
उसकी अवमानना करते हुए उनको फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है। कोर्ट का रुख बहुत ही गंभीर लग रहा था। इसके साथ साथ कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया है जवाब देने के लिए और मामले को गुरुवार को रखा है। एक तरफ ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने से हाईकोर्ट नाराज है, तो वहीं दूसरी तरफ एसओजी का एक्शन भी जारी है। एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 45 से ज्यादा ट्रेनी एसआई में से 20 एसआई सस्पेंड किए जा चुके हैं। दरअसल गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा होने के बाद विभाग की तरफ से ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग के लिए जिलों में भेज दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद भर्ती रद्द की जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में सुर्खियों में रहने वाले कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने परीक्षा रद्द करने के सवाल पर अब चुप्पी साध ली है। परीक्षा रद्द हो जाएगी लगता है आपको? परीक्षा रद्द हो जाएगी आपको लगता है क्या? जानकारों के माने तो पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड एडीजी विपिन कुमार पांडे की तरफ से जारी आदेशों में 2021 के सभी ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आवंटित रेंज के जिलों में भेजने को कहा गया था। पुलिस मुख्यालय के इसी आदेश पर रोक के लिए याचिकाकर्ता ने स्टे एप्लीकेशन दाखिल की थी। बहरहाल हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त लहजे में 18 नवंबर 2024 के स्टे ऑर्डर के पालन करने की नसीहत दी है। अब देखना होगा कि गुरुवार को होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार क्या पक्ष रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। झुंझुनू के नवलगढ़ के गोठड़ा इलाके में स्थित सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ किसानों की सभा में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसानों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान भी दिया जो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सीमेंट कंपनी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। किसानों को पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का समर्थन। सीमेंट कंपनी को गुढ़ा की चेतावनी। थानेदार एसटीएम डिप्टी कलेक्टर एसपी मेरे ढलकुल बने बाथरूम में कॉकरोच को डर लागने दिखाता बना है। किसानों पर अन्याय नहीं करेंगे सहन। नवलगढ़ के गोठड़ा इलाके में सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी शामिल हुए। सभा में किसानों और स्थानीय लोगों ने सीमेंट कंपनी के खिलाफ विरोध जताया और प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री के चलते उनकी खेती योग्य जमीन को नुकसान हुआ है और उन्हें इसके बदले उचित मुआवजा नहीं मिला। इसके अलावा किसानों ने फैक्ट्री से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की थी, लेकिन इस दौरान राजेंद्र गुढ़ा का अधिकारियों के खिलाफ दिया गया एक बयान इन दिनों वायरल हो रहा है। थानेदार एसटीएम डिप्टी कलेक्टर एसपी मेरे ढलकुल बने बाथरूम में कॉकरोच को डर लागने दिखाता बना है। जको छोड़ो सांप घेरा का बिल में हाथ दे तो 10 में फैले जाए सांपाकार घेरा का मुंह दे बड़ा हाथ और वो बच्चे ने खड़ा में कॉकरोच से डरबाड़ा ही। अरे यार लड़ाई होगी जना क्यों हो राजनीति में वाणी की शुचिता बहुत आवश्यक है। एक वो जमाना था तब नेता अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए उलझुल बयान देते थे, जनता को गुमराह करते थे और कई बार अपशब्द भी कहते थे। परंतु अब ये 75 साल आज़ादी को हो गए और लगातार जनता शुचिता की राजनीति को पसंद करने लगी है। परंतु राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए कभी अधिकारियों को गाली देते हैं और कभी बदजुबानी भी बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि राजनीति में हर चीज का जवाब जनता वोटों के माध्यम से देती है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री का ये बयान अब वायरल हो रहा है। हालांकि इस बीच अधिकारियों को 26 जनवरी तक किसानों की सभी मांगों को पूरा करने का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों ने सीमेंट कंपनी के सामने मुआवजे और स्थानीय लोगों को रोजगार समेत 23 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।
बाघों के जच्चा घर के नाम से मशहूर बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ने वाला है। मध्य प्रदेश के सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व से जल्द ही 2 बाघिनों को लाया जाना है। साथ ही टाइगर रिजर्व प्रबंधन नौकायन शुरू करने से जिले में पर्यटन को 4 चांद लगेंगे। बाघों की गूंजेगी दहाड़, जंगल सफारी का रोमांच, नौकायन से आंखों में चमक, आरवीटीआर की बढ़ेगी रौनक। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों की दहाड़ गूंजने लग गई। ऐसे में अब पर्यटकों का रोमांच और बढ़ने वाला है। अब रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व प्रबंधन को साथ ही जंगल सफारी का रोमांच भी देख पाएंगे। 13 दिसंबर 2024 को भी टाइगर से एक बच्चे के साथ उनका वीडियो प्राप्त हुआ है। तो टाइगरों की संख्या यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है और भविष्य में भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से रामगढ़ और मुकुंदरा के लिए टाइगर लाने की योजना प्रस्तावित है, जिसकी सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इस योजना पर कार्य चल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं भविष्य में शीघ्र ही यहाँ 2 फीमेल टाइगर्स रामगढ़ में मध्य प्रदेश से लाई जाएंगी। उसकी तैयारियां भी चल रही है। और बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व से 5 बाघों के आने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें रामगढ़ में 2 बाघिन, मध्य प्रदेश के सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व से, तो वहीं कोटा के मुकुंदरा में 1 बाघिन, 2 बाघिन महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से लाना तय हो गया है, जिन्हें हेलीकॉप्टर से जैतपुर रेंज के जंगलों में लाया जाएगा। रामगढ़ मैटरनिटी होम के रूप में टाइगर का जाना जाता है, क्योंकि ये प्रारंभिक रूप से यहाँ पर टाइगर हमेशा सदियों से टाइगर रहे हैं और टाइगर के लिए फेमस भी है। बूंदी यहाँ पर स्टेट टाइम से भी टाइगर रहे हैं और यहाँ के जंगल इसके लिए मुफीद भी रहे हैं। बीच में कुछ कारणों से यहाँ से टाइगर लुप्त हो गए, चले गए थे। फिर वापस वो समय आया है कि रामगढ़ में जो जच्चागर के रूप में फेमस है, तो वो वापस यहाँ पर धीरे धीरे टाइगर वापस बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से यहाँ पर एक बाघों का एक बेहतर कॉरिडोर भी बनेगा और यहाँ पर वापस जो बाघ गायब हो गए थे। राजस्थान के इतिहास में पहली बार इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसफर प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। इससे पहले 2018 में मध्य प्रदेश से ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में 2 बाघों को शिफ्ट करने का अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण प्रोजेक्ट फेल हो गया था। वहीं राजस्थान के विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों के आने को लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि अलग गोत्र के दूसरे टाइगरों के साथ आने से जीन में अच्छी ग्रोथ होगी, जो टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ाने में श्रेष्ठ होगा। पहली बार राजस्थान में अगर जैसे मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से टाइगर आएंगे तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन होगा टाइगर का, और जो कि एक अच्छी चीज़ है। टाइगर के जीन पूल में वृद्धि होगी और जो इनब्रीडिंग है वो समस्या भी खत्म होगी। तो ये एक अच्छा प्रयास है सरकार का। टोंक से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। 14 आरोपियों को जमानत मिल गई है। नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई हुई, जिसमें अभी नरेश मीणा की जमानत पर फैसला बाकी है, लेकिन इसके इतर 14 लोगों को जमानत मिल गई है। 14 आरोपियों को जमानत मिल गई। बहुत बड़ी खबर। समरावता कांड में जिस तरह से थप्पड़ कांड हुआ और उसके बाद हिंसा हुई थी, उस मामले में जो लोग जेल में बंद थे, जो आरोपी जिन्होंने जमानत याचिका लगाई, अब उनमें कहा जा रहा है 14 आरोपियों को जमानत मिल गई है, लेकिन नरेश मीणा की जमानत पर अभी सुनवाई हो रही है, सुनवाई बाकी है। दौलत पारीक का सीधा रुख करते हैं। दौलत, 14 लोगों को जमानत मिली है, नरेश मीणा पर सुनवाई कब तक हो जाएगी पूरी? बिल्कुल, थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। 18 अन्य लोगों समेत 18 अन्य लोग और नरेश मीणा की जमानत को लेकर के जिला और सेशन कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और सुबह से ही उस पर नजरें जमी हुई थी। बहस है वो दोपहर में पूरी हो गई थी, लेकिन फैसला है वो अभी थोड़ी देर पहले जो सरकारी वकील और नरेश मीणा के वकील है उनसे बातचीत होने के बाद में ये सामने आया कि 14 लोगों को जमानत मिल गई है और नरेश मीणा समेत जो 5 लोग अन्य हैं उन पर फैसला अभी थोड़ी देर में आने वाला है। अभी फैसला पेंडिंग है। क्या फैसला आता है वो थोड़ी देर में जब फैसला आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन 14 लोगों की जमानत
है वो स्वीकार कर ली गई। क्या दलील दी गई थी इन 14 आरोपियों की वकील की तरफ से? इससे पहले भी कुछ लोगों को जमानत मिली है दौलत? बिल्कुल, 39 लोगों को हाईकोर्ट से जमानत अभी 2 दिन पहले ही मिली थी। उसके बाद में कल देर रात, परसों देर रात उनको एक एक करके जेल से छोड़ा गया था। हालांकि उसके बाद खुशियां मनाई गई थी नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से, लेकिन अब 14 लोगों की जमानत है वो यहाँ स्वीकार हो गई जिला सेशन कोर्ट में। नरेश मीणा और 5 अन्य लोगों की जमानत पर फैसला है वो पेंडिंग है, थोड़ी देर बाद फैसला आने वाला है। और हालांकि सरकारी वकील ने इस दौरान, बहस के दौरान विरोध किया था जमानत का, और नरेश मीणा के जो वकील है सलीम AK सूरी, उन्होंने पूरी बहस में अपना पक्ष रखा। लेकिन जिला और सेशन कोर्ट से फैसला आया, 14 लोगों की जमानत स्वीकार कर ली गई है। 5 लोग जो है नरेश मीणा और 4 अन्य, उन पर फैसला बाकी है। पहले जिन लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिली जमानत के तौर पर, अभी जिन 14 लोगों को आरोपियों को जमानत मिली और नरेश मीणा, सभी पर अलग अलग तरीके से केस है, अलग अलग आरोप लगाए गए हैं FIR में। बिल्कुल, 4 केस नगरकोट थाने में दर्ज हुए थे नरेश मीणा पर थप्पड़ कांड और उसके बाद उपद्रव्य से जुड़े हुए अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज हुआ। इसके अलावा करीब 60 लोगों पर उपद्रव से जुड़े हुए अलग अलग मामलों में केस दर्ज थे, जिनमें से कुछ जो 39 लोग हैं उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली है। हालांकि उनकी सभी की यहाँ से पहले याचिका निरस्त हो गई थी। अब 14 लोगों को यहाँ से मिल गई है और नरेश मीणा समेत 4 जो 5 है उन पर फैसला आना बाकी है। दौलत, आप नजर बनाकर रखें, आपसे संपर्क करेंगे जैसे ही इस मामले में नरेश मीणा की जमानत पर जो भी खबर और फैसला सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महत्वपूर्ण खबर अलवर से आ रही है, जहां पर बहरोड से यह खबर है, बदमाश और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस को देखकर बदमाश भाग रहे थे, पुलिस ने पीछा करते हुए एक बदमाश को धर दबोचा। दूसरा बदमाश बाइक से फरार हो गया है। तस्वीरें CCTV की सामने आई। हरियाणा से राजस्थान आई थी पुलिस। बहरोड के गंडाला गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर अलवर के बहरोड में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ का यह वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे। बिल्कुल, पुलिस को देखकर जिस तरह से बदमाश, चोर भागने लगते हैं, उसी अंदाज में पुलिस को जब देखा तो बदमाश उल्टे पैर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया, एक बदमाश को पुलिस की तरफ से धर दबोचा गया। बाकी जो दूसरा बदमाश था वो बाइक से फरार हो गया। हरियाणा से पुलिस राजस्थान आई थी इन बदमाशों की तलाश में, और बदमाशों की तलाश में जब आई, पुलिस को देखते ही भागने लगे ये बदमाश। पुलिस की तरफ से एक बदमाश को तो पकड़ दिया गया, लेकिन दूसरा बदमाश बाइक से फरार हो गया। और इसी के